नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 42 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल कंडीशंस के चलते पिछले कई दिनों से भी मार्केट में एक गैप्स के साथ ओपनिंग हो रहा है और फिर उसके बाद साइडवेज या प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते हुए मार्केट में हमें मूवमेंट दिख रही है। और अभी भी सैटरडे के अभी मार्केट में न्यूज चल रही है कि वॉर लाइक सिचुएशन है अभी। तो मंडे में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा वाला गैप के साथ मार्केट खुल सकता है। तो उसके बाद भी हमें यही देखना है कि फिर किस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है और किस तरीके से हमें मौके मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के और देखते हैं कि फ्राइडे के मार्केट ने हमें किस तरीके से मौके दे दिए और मंडे के मार्केट के लिए हम ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि है 9 अक्टूबर 2023 के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो फ्राइडे के सेशन के लिए हमने क्या प्लान किया था। अगर 19,580 के ऊपर हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है, कब, पहले 10-15 मिनट के बाद, तब एक हम अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन हमेशा की तरह हमारे मोमेंटम की लेवल गैप में ही क्रॉस हो गए और उसके बाद अपने सप्लाई जोन में मार्केट चल गया। फिर दोपहर को एक मौका इस तरीके से आया कि अगर 19,588 इस लेवल के नीचे हम सेल का इंतजार कर रहे थे। कब? दोपहर 10:30 में, मतलब मार्केट खुलने के बाद 1 घंटे बाद 10:30 के आसपास। लेकिन मार्केट ने हमें कोई मौका नहीं दे दिया और एक साइडवेज सा मूवमेंट देके मार्केट अपसाइड चला गया निफ्टी का। और हमें निफ्टी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए नहीं मिली। तो अभी क्या करते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान करते हैं कि किस तरीके से ध्यान में रखना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए, अभी जो पॉलिटिकल वॉर लाइक सिचुएशन है, तो हमें बड़े वाले मूव्स मिल सकते हैं। इसलिए बड़े वाले लेवल्स भी हमारे चार्ट पे ड्रॉ होनी चाहिए या हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से पोजीशन है देखिए। अगर समझो यहाँ से कुछ पॉजिटिव खुलना मुश्किल है, लेकिन अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे कुछ नेगेटिव बना देता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम कैप्चर कर सकते हैं। कहाँ पे? नीचे डिमांड जोन है अपना 19,490 से लेके 440 तक। मतलब अभी जो एग्जैक्ट मार्केट क्लोज हो चुका है वो है अपने सप्लाई जोन के आसपास, जो कि था 19,618 से लेके 660। मतलब लगभग मोटा मोटी 40 पॉइंट की लेवल पकड़ लो, 19,620 से लेके 660। अगर इस जोन को मार्केट अगर कुछ इस वॉर जोन का इम्पैक्ट ना होते हुए अपसाइड क्लोज कर देता है, मतलब पोजीशन अपसाइड मोमेंटम दे देता है, तो उसको रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे और फिर बाय का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक? 19,750 से लेके 19,790 या 800। ये वाला जोन अभी हमारे लिए क्या बन रहा है? एक्सट्रीम सप्लाई जोन बन रहा है। अभी आगे के एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें इस जोन को ध्यान में रखना है, 760 से लेके 790 800 तक। ये वाला एक्सट्रीम सप्लाई का जोन हमारे लिए बन सकता है। और एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पे है, जो अभी हमको ध्यान में रखना है, अभी चार्ट पे देखते हैं। अगर समझो बड़ा वाला गैप डाउन मिल जाता है तो हम ध्यान में रखेंगे कि 19,250 से लेके 19,200 के आसपास। ये वाला 50 पॉइंट का जोन है जो हमें एक्सट्रीम डिमांड जोन की तरह लेना है। अगर समझो गैप बड़ा हो जाता है 200-300 पॉइंट का एक दो दिन में, तो इस जोन से हम एक रिवर्सल की अपेक्षा कर सकते हैं। तो 3-4 लेवल्स हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, रैंडम मूव्स आएंगे, स्पाइक्स आएंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने रिस्क कम रखकर मंडे के सेशन के लिए हमें ट्रेड प्लान करना है। और ये नहीं भूलना है कि जिस जिस प्रकार मार्केट की मूवमेंट को हम बोलेंगे कि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट रहेगा। जिस तरीके से न्यूज़ आएगी उस तरीके से मार्केट में अप्स या डाउन्स मूव आ सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ से तैयार रहना है। तो निफ्टी के बाद चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमें फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से मौका दे दिया। बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी ने हमें जो हमने प्लान किया था उस तरीके से मौके दे दिए, चाहे मोमेंटम लेवल हो। तो दोस्तों देखिए, हमने प्लान किया था कि उन 44,400 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम का ट्रेड हम बना सकते हैं। और जैसे ही 44,400 क्रॉस हो गया, हमें एक 100-125 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ एक अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल गया। और फिर क्या हो गया, वो मोमेंटम का ट्रेड मिलने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया, देखो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई और अपने डिमांड जोन पे आ गया। और जैसे डिमांड जोन पे आ गया, तो यहाँ पे एक अपने ही डिमांड जोन में एक बढ़िया सा डबल बॉटम का पैटर्न बन गया और उसकी लेवल थी 44,325-30। और जैसे उस लेवल को क्रॉस हो गया, थोड़ा 10-15 मिनट साइडवेज रहा और वहां से
एग्जैक्टली हमें 130-140 पॉइंट का एक वन वे राइज देखने को मिल गया। तो बैंक निफ्टी में हमें दो तरीके से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने को मिली है, एक बाइंग की, दोनों ही बाइंग की, एक अपने मोमेंटम ट्रेड की हिसाब से, और एक हमें अपने जो ट्रेड लोकेशंस दिए थे उस लोकेशन पर हमें एक बढ़िया सा डबल बॉटम का पैटर्न मिल गया, और वहां से डिमांड जोन से मार्केट ने एक अच्छी खासी एज एक्सपेक्टेड रैली हमें दे दी। तो अभी मंडे के वोलेटाइल सेशन के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है मार्केट में, बैंक निफ्टी में। तो देखिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी में डिमांड जोन है 44,290 से लेके 44,200 के आसपास। अगर समझो इस जोन में फ्लैट खुल के कुछ पॉजिटिव बना देता है इस प्रकार, जैसे फ्राइडे के सेशन में बना, तो एक ऊपर का ट्रेड हम अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं बाइंग का। अगर समझो इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक करके समझो फिर रिटेस्ट करने का आए और यहाँ पे नेगेटिव बना देता है, तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, दोनों तरीके से हमें तैयार रहना है, और दोनों तरीके से जहाँ जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे, जिस मार्केट कंडीशन पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। और एक्सट्रीम डिमांड जोन हमें ध्यान में रखना है, वो है 43,930 से लेके 43,815। अगर इस जोन में मार्केट मिलता है तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन हमारे लिए रहेगा वो 44,680 से लेके 44,750, ये 60-70 पॉइंट का जो जोन है हमें बैंक निफ्टी के सिलसिले में, वो वाला जोन हमें एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन की तरह लेना है। और जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस तरीके से हम प्लान करेंगे। और ये ध्यान में रखेंगे कि जो नॉर्मल डेज में हम रिस्क लेते हैं, रिस्क पर ट्रेड उसको बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करके हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश या एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद देखते हैं फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से फ्राइडे के सेशन में मौके मिल गए और मंडे के सेशन के लिए हमें तैयार रखना। तो दोस्तों देखिए, फ्राइडे के सेशन में फिन निफ्टी में हमें एक ही मौका मिल गया, जो कि था अपना मोमेंटम ट्रेड का। तो हमने प्लान किया था कि पहले 15-20 मिनट के बाद अगर ये वाला लेवल 19,760-65 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छी खासी हमें बुलिश के ट्रेड की या बाइंग ट्रेड की, मोमेंटम ट्रेड की कोशिश करनी चाहिए। और 760 के ऊपर हमें 825-830 के आसपास एक बढ़िया सा 60-65 पॉइंट का एक बढ़िया सा मूव हमें देखने को मिल गया। और उसके बाद जो क्या हुआ कि मार्केट उसी मूव को कैरी करते हुए साइडवेज मोमेंटम देखे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, उसके बाद थोड़ी सी राइज आ रही थी। इसी प्रकार मार्केट मूव करता रहा पूरे दिन भर, और दूसरा कोई भी हमें मौका नहीं दे दिया। तो फ्राइडे के सेशन के कलेक्टिवली हम देखें तो बैंक निफ्टी में 2 मौके मिल गए और फिन निफ्टी में 1 मौका मिल गया, और उसमें हमें बढ़िया सा ट्रेड या प्रॉफिट कैप्चर करने की मिला होगा। तो अभी क्या करेंगे, मंडे के सेशन के लिए क्या ध्यान में रखना है फिन निफ्टी में। अभी वॉर लाइक सिचुएशन के न्यूज़ के चलते अगर गैप डाउन मिल जाता है 19,670 से लेके 19,620-30, तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड का करने की कोशिश करेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे। इसके लिए क्या करना होगा, हमारे लिए कंफर्मेशन मिल लेना होगा। अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो वहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो न्यूज़ का इम्पैक्ट ना हो, देखिए दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट ना होते हुए यहाँ से राइज मिल जाता है, तो ऊपर का जोन कौन सा है 19,870 से लेके 19,920, इस जोन में आएगा तो सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और एक्सट्रीम डिमांड जोन हमारे लिए कौन सा रहेगा 19,550 से लेके 19,500। अगर इस जोन में आता है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इस जोन में आता है तो यहाँ पे एक बाइंग करने की कोशिश हम करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को मिला के अगर एक दो ट्रेड भी हमें मिल जाए पूरे दिन में अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए, और उसी को फॉलो करते हुए 80-90% तक की एक्यूरेसी हमें मिल जाए, तो वो बहुत बहुत है दोस्तों। ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, जितना कम ट्रेड करो, खुद को समय दो, खुद को एनालाइज करने का समय दो, खुद को मार्केट के साथ अलाइन होने का समय दो। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और आपकी ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा सुधार आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आ जाए, और अपने कल के वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी लेवल्स ट्रेड लोकेशंस मैंने बताइए वो आपके ट्रेडिंग डेस्क के सामने नोट डाउन रहनी चाहिए। तो अ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।